नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 28वें पारे के रुबा चहारम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। कोई मुसीबत नाज़िल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। और अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। बस अगर तुम मुँह फेर लोगे तो हमारे पैगम्बर के ज़ुम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुँचा देना है। अल्लाह जो मबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनो, तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो। अगर मुआफ़ करो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है, और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। सो यहाँ तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमाबरदार रहो, और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुखल से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को नेक नीति से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका कई गुना देगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ़ कर देगा। और अल्लाह कदर शनास है, बुर्दबार है, पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है। दोस्तों, यहाँ से सूरह तलाक शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नज़र रख कर तलाक दो, और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा रब है डरो। ना तो तुम ही उनको याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और ना वो खुद ही निकले। हाँ, अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है, और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ऐ तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम शायद अल्लाह इसके बाद रिजत की कोई सबील पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत ख़त्म होने के करीब पहुँच जाए तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से 2 मुनसफ़ मर्दों को गवाह कर लो। ऐ गवाहो, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से निजात की सूरत पैदा कर देगा, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसको वहम गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफ़ी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। और तुम्हारी तलाक वाली बीवियाँ जो हैद से नाउमीद हो चुकी हों, अगर तुम उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको भी हैज़ नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़ा हमल यानी बच्चा जनने तक है। और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर नाज़िल किया है, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अज़ीम बख्शेगा। तलाक वाली औरतों को यहाँ में इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहाँ खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ़ ना दो। और अगर वो हमल से हों तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो, और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक़ से मुवाफ़क़त रखो। और अगर बाहम ज़िद और नातफ़ाक़ी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और दूध पिलाएगी। साहिब वसत को अपनी वसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, और जिसके रिज़्क़ में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया हो वो उसके मुवाफ़िक खर्च करे। अल्लाह किसी को ज़ेरे बार नहीं करता मगर इसी के लिहाज से जितना उसको दिया है, और अल्लाह अनक़रीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगम्बरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया, और उन पर ऐसा अज़ाब नाज़िल किया जो ना देखा था ना सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख लिया, और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। तो ऐ अक्ल वालों, जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है, यानी ऐसे पैगम्बर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़ेह आयतें पढ़ते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आएँ। और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए खूब रिज़्क़ रखा है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही ज़मीनें भी, उनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। दोस्तों, यहाँ से सूरह तहरीम शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ की है तुम उससे किनारा कशी क्यों करते हो? क्या उससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा मुकर्रर कर दिया है,
اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی۔ سو جب وہ ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی ہیں اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں۔ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل یال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافروں، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ دوستو، اب 28ویں پارے کے ربع چہارم کا خلاصہ سن لیں۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا قدر شناس ہے، بردبار ہے۔ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جگہ دے گا۔ دوستو، اپنا اور اپنے عبادت چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔